नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ेंगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे रिलेटेड राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के लोक देवता, देखिए राजस्थान के लोक देवता को पढ़ने से पूर्व सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि लोक देवता क्या है। लोक देवता की परिभाषा क्या है। लोक देवता यानी कि लोगों के देवता। पुराने समय में किसी व्यक्ति विशेष को उसके नैतिक गुणों के आधार पर, उसके अच्छे कार्यों के आधार पर देवता का दर्जा दे दिया जाता था, उसे देव मान लिया जाता था। ये कौन कौन से अच्छे कार्य थे? जैसे किसी व्यक्ति विशेष के गोरक्षा, गाय की रक्षा करना, उसका नैतिक चरित्र, मानव सेवा, इस तरह के कार्य जो उसके उत्तम चरित्र को प्रदर्शित करते थे, ऐसे व्यक्ति विशेष को कालांतर में देवता मानकर उसकी पूजा की जाती थी। वो लोक देवता बन जाता था। दूसरा शब्द है इसमें लोक देवता के अलावा पीर। एक शब्द देखिए, दो शब्द है ये, लोक देवता, दूसरा शब्द और आता है पीर। पीर, इसी लोक देवताओं को मुस्लिम धर्म में पीर कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिनमें से 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मुसलमान लोग, मुस्लिम धर्म के लोग पीर मानकर पूजा करते हैं। ऐसे कुल 5 लोक देवता हैं जिन्हें हम पंचपीर कह सकते हैं। पंचपीर। पंचपीर में वो लोक देवता आते हैं जिन्हें हिंदू लोक देवता मानकर और मुस्लिम धर्म के लोग पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे कुल राजस्थान के 5 लोक देवता है। देखिए कौन कौन से हैं। पहले लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे ये। फिर इसमें इनके गुरु योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी इनके गुरु थे रामदेव जी के। पंचपीरों में शामिल दूसरे जो लोक देवता हैं वो है हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे और ये भी योगी बालीनाथ जी से दीक्षित हुए थे। दोनों के गुरु एक ही थे, दोनों मौसेरे भाई थे, हड़बूजी सांकला। नंबर 3 पे जो पंचपीरों में शामिल है लोक देवता वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, ये राठौड़ वंश के राजपूत थे। राठौड़ वंश राजस्थान के राजपूतों का प्रमुख राजवंश है, आप जानते हो, पढ़ चुके हो। ये मारवाड़ रियासत और यहीं से एक शाखा गई थी बीकानेर, जोधपुर से बीकानेर और किशनगढ़, तीसरी शाखा किशनगढ़। इन तीनों शाखाओं में, तीनों स्थानों पर राठौड़ वंश का राज था। और इनके जो प्रथम, मैं आपको बता दूं, जो प्रथम राठौड़ राजा थे वो राव सिंहा थे, इनके पहले राजा। तो राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे, प्रथम राजा थे राव सिंहा, उनके वंशज थे पाबूजी राठौड़। नंबर 4 पे आगे नेक्स्ट गोगाजी चौहान, जो चौथे लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शामिल है, जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजा करते हैं, वो हैं गोगाजी चौहान। और 5वें जो लोक देवता है वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। रामदेव जी तंवर पंचपीरों में शामिल। ये इनका जन्म बाड़मेर जिले से है, बाड़मेर से इनका संबंध है। बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ। उडू काश्मीर गांव और शिव तहसील, भूडोल नागौर। और पाबूजी राठौड़ का संबंध है कोलूमंड जोधपुर से। गोगाजी चौहान ददरेवा चूरू।
और मेहाजी मांगलिया बापणी जोधपुर। बापणी गांव है जोधपुर, वहां से मेहाजी मांगलिया। ये 5 लोक देवता हो गए दोस्तों जो पंचपीरों में शामिल हैं। वीर तेजाजी लोक देवता हुए हैं लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। एक इन लोक देवताओं की विशेष बात यह है कि ये अलग अलग राजपूत वंश के अलग अलग शाखा, इनके जो गोत्र हैं, राठौड़ वंश, तंवर वंश, चौहान, मांगलिया, ये सभी इनके जो मंदिर के पुजारी होते हैं जो इसी जाति के राजपूत इनके मंदिर की पूजा करते हैं। रामदेव जी के मंदिर की पूजा तंवर जाति का राजपूत करेगा, सांखला बाबू जी की राठौड़ वंश का, और गोगा जी की पूजा चौहान वंश का, और एक मुसलमान भी इसका पुजारी होता है। दोनों ही के द्वारा इसकी पूजा होती है। आगे अपन जब गोगा जी को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, इसका पुजारी भी मांगलिया जाति का होता है। और इससे संबंधित एक विशेष तथ्य यह है कि मांगलिया जाति का जो पुजारी होता है, मेहाजी मांगलिया के लोक देवता के मंदिर का जो पुजारी होता है, वो संतान उत्पन्न नहीं करता है। ये अपन ये कहें कि वो गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये इसके बारे में विशेष बात है मेहाजी मांगलिया। और इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मेहाजी मांगलिया का जो पुजारी होता है मांगलिया जाति का, वो कभी बाप नहीं बनता है, और इनका जो संबंधित स्थान है वो बापणी जोधपुर है। तो ये इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी पश्चिमी राजस्थान के या समस्त राजस्थान के सबसे प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके मानव सेवा के लिए, अछूतोद्धार के लिए किए गए कार्य से उनको विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में समान रूप से उनकी पूजा की जाती है। पहले लोक देवता पढ़ेंगे हम रामदेव जी। रामदेव जी देखिए, रामदेव जी पीरों के पीर, हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोक देवता या पीर माने जाते हैं, आराध्य देव हैं, पूजे जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को अनेक नामों से जाना जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में। रूणेचा जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहाँ इनका जो समाधि स्थल है, प्रमुख मंदिर है, रामदेव जी का मेला भरता है, उसके हिसाब से इनका उपनाम है रूणेचा का धणी, रूणेचारा धणी या रूणेचारा मालिक, पहला उपनाम इनका। दूसरा उपनाम पीरों के पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। रामदेव जी का घोड़ा नीले रंग का था, लीले घोड़े पर ये बैठते थे, इसलिए इन्हें लीले घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये भी इनका उपनामन, लीले घोड़े वाले बाबा। देखिए दोस्तों, ये रामदेव जी के उपनाम हो गए। रूणेचारा धणी, रूणेचा इनका प्रमुख इनसे संबंधित स्थल है। रूणेचा में ही इनकी समाधि स्थल है। रूणेचा में ही इन्होंने अपने प्रमुख चमत्कारिक परोपकारी कार्य किए थे। वहीं पर इनकी समाधि स्थल है और वहीं इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है, जिसे हम रामदेवरा के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा मेला वहीं लगता है जहां हिंदू और मुसलमान धर्म के लोग समभाव से वहां पहुंचते हैं और रामदेव जी की पूजा आराधना करते हैं। इसलिए इनका जो प्रमुख उपनाम है वो है रूणेचारा धणी, रूणेचारा मालिक। दूसरा जो उपनाम मैंने बताया आपको, पीरों के पीर। रामदेव जी के विशिष्ट कार्यों के बारे में सुनकर मक्का मदीना से 5 पीर, पंच पीर आए थे रामदेव जी से मिलने के लिए। जब रामदेव जी ने से ये मिले और उनके उत्कृष्ट कार्यों को जब इन्होंने देखा तो उन्होंने इन्हें पीरों के पीर की उपाधि दी थी। उनके सब थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं तो पीर हाँ। पंच पीरों ने ये कहा था, मैं तो पीर हाँ, पर
आप तो पीरों के पीर हो। तो ये तथ्य अपने को याद रखना है। कौन से लोक देवताओं को पीरों के पीर की उपाधि दी गई? रामदेव जी को दी गई। किसके द्वारा दी गई? मक्का मदीना से आए पंच पीरों के द्वारा ये उपाधि रामदेव जी को दी गई थी। तो एक उपनाम इनका पीरों के पीर भी है। अब इसमें नेक्स्ट रामदेव जी का जो सामान्य परिचय वो अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इनके माता पिता, भाई बहन, माता पिता, गुरु, उनके नाम से पूर्व इनके जन्म का जो परिचय है वो अपन देखेंगे संक्षिप्त में। इनका जन्म भाद्रपद, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है भाद्रपद, उसकी शुक्ल, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी, लेकिन इनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था, आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण के अवतार थे रामदेव जी। ऐसे ही 4 लोक देवता हो रहे हैं जो किसी न किसी देवता के अवतार माने जाते हैं, उनको एक बार अपन देख लेंगे। राजस्थान के 4 प्रमुख लोक देवता जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं। जैसे देखिए, रामदेव जी को मैंने बताया कृष्ण का अवतार, रामदेव जी कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। देवनारायण जी विष्णु का, गुजरों के आराध्य देव देवनारायण जी राजस्थान के जो लोक देवता हैं वो विष्णु का, भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। और एक लोक देवता हो रहे हैं कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। तो ये 4 लोक देवता हैं जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, अपन इनको ध्यान रखेंगे। इस तिथि को बाबारी बीज, बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। बीज एक गुजराती शब्द है और इस बीज गुजराती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दूज, या अपन कहें दोज। तो ये द्वितीया, जो द्वितीया को अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में दूज या दोज कहा जाता है। तो ये शुक्ल पक्ष की दोज को इनको जन्म हुआ था और गुजराती शब्द में इसे बीज कहा जाता है, इसलिए बाबारी बीज। साथ ही भगवान कृष्ण का अवतार थे, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, इसलिए इस तिथि को अवतार की तिथि भी कहा जाता है, अवतार की तिथि। ये इनका जन्म कब हुआ? इनका रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ये बाड़मेर जिले की शिव तहसील, बाड़मेर जिला था, उसकी तहसील शिव, और गांव का नाम है उडू कश्मीर। उडू कश्मीर नामक ग्राम में शिव तहसील और बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म हुआ था, बाड़मेर जिले में। अब आगे देखिए इनके परिवारजनों के बारे में, जो इनका सामान्य परिचय है। पिता, माता, भाई, बहन, एक धर्म बहन भी बनाई थी इन्होंने। देखिए, पिता अजमल जी तंवर, पिता का नाम अजमल जी तंवर था। आप याद रख, पूछ लिया जाता है कई बार, रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी तंवर या अजमाल जी तंवर। माता मैणा दे, माता का नाम मैणा दे था। भाई वीरम देव, और इनकी बहन थी एकमात्र सुगना बाई। और धर्म बहन बनाया था डाली बाई को, जो कि मेघवाल जाति की थी। डाली बाई मेघवाल इनकी धर्म बहन थी। पत्नी का नाम था नेतल दे, नेतल दे, जो कि अमरकोट पाक, वर्तमान में अमरकोट जो है पाक में स्थित है, वहाँ के जागीरदार थे दले सिंह, उनकी पुत्री थी ये। और प्राचीन काल में इस अमरकोट का नाम था उमराणा। ये इनकी पत्नी थी नेतल दे।
साथ ही इनकी जो शिष्या थी एकमात्र वो थी आई माता। और इनके 3 भक्त हुए हैं प्रमुख रामदेव जी के, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है कई बार, वो भी अपन ध्यान में रखेंगे। 3 भक्त हुए हैं रामदेव जी के, रत्ना राय का, लक्की बंजारा एवं तीसरा हरजी भाटी। ये 3 इनके प्रमुख भक्त हुए हैं। देखिए आपने ने पढ़ा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो उडू कश्मीर नामक गांव में हुआ था, जो कि शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ, यहाँ जन्म हुआ। इसका जो एक पड़ोसी शहर था, पड़ोस में पास में ही पड़ोसी शहर स्थित था, उसका नाम था सातलमेर। सातलमेर उडू कश्मीर बाड़मेर जिले में जहाँ इनका जन्म स्थल है वहाँ ये रहते थे। उसका पड़ोसी शहर था सातलमेर, जो राव जोधा मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, उनके पुत्र सातल देव के द्वारा ये बसाया गया था। सातलमेर की स्थापना सातल देव ने की थी, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो इस सातलमेर में एक तांत्रिक हुआ था, उसका नाम था भैरव राक्षस। और इसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रति अमावस्या को सातलमेर में आकर जीवित व्यक्ति की बलि लेता था। इस प्रकार सातलमेर में उस तांत्रिक का बहुत ही आतंक था। तो इसके बारे में जब रामदेव जी को पता चला तो वो यहाँ से उडू कश्मीर नामक गांव से सातलमेर आते हैं और उस भैरव राक्षस का जो तांत्रिक था उसका वध करते हैं। भैरव राक्षस का वध किया रामदेव जी ने। यह कार्य रामदेव जी द्वारा, ये उडू कश्मीर है, रामदेव जी द्वारा भैरव राक्षस जो तांत्रिक था सातलमेर का, ये वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। बाल्यावस्था में उनके द्वारा ये वध किया गया। भैरव राक्षस के आतंक से सातलमेर को मुक्त कराकर रामदेव जी ने इस सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाया था। इसको पोखरण का, इसको नया नाम दिया पोखरण। पोखरण हो गया सातलमेर से इसका नाम, नया नाम। तो पोखरण में ये खुद रहने लगे रामदेव जी, इनकी पत्नी और इनकी बहन सुगनाबाई। नेतल देव पत्नी थी और इसकी जो बहन थी सुगनाबाई, तीनों यहीं रहने लग गए। पोखरण के पास एक ठिकाना था पुंगलगढ़ बीकानेर में, जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर में स्थित है और यहाँ का जो पड़ोसी जो ठिकाना था बीकानेर में पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ के नाम से, जो कि बीकानेर में स्थित था। यहाँ के जागीरदार थे विजय सिंह जी। विजय सिंह के साथ रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह तय कर दिया। ये दोस्तों पुंगलगढ़ वही ठिकाना था जहां पर महाराणा कुंभा ने भी अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था और यहीं पर रामदेव जी अपनी एकमात्र लाडली बहन सुगनाबाई का विवाह तय किया था पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह जी के साथ। उसकी बहन का विवाह कर दिया गया और यह विवाह संपन्न हुआ था पोखरण में, जिसका प्राचीन नाम सातलमेर था। पोखरण की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी और उसके बाद ये रामदेव जी पोखरण में ही रह रहे थे, तो वहां से पोखरण में इनका विवाह कर दिया गया सुगनाबाई का विजय सिंह, जो पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार थे। तो विवाह करते जब बहन विदा होने लगी तो जोर जोर से रोने लगी कि मैं विवाह तो कर लूंगी लेकिन मैं इस पोखरण को छोड़कर नहीं जाऊंगी, पोखरण को नहीं छोड़ूंगी मैं। तो जब वो रोने लगी, जिद करने लगी, तो रामदेव जी ने भी कहा बहन तुम क्या याद रखोगी, मैं तुम्हें ये पोखरण दहेज में देता हूँ, ये पोखरण आज से तुम्हारा ही है, तुम यहीं रहो आराम से। अब भाटों की ख्यात के अनुसार एक तथ्य और मिलता है जिसमें रामदेव जी ने अपने बड़े भाई वीरमदेव की पुत्री अर्थात रामदेव जी की भतीजी को पोखरण दहेज में दिया था। जबकि दूसरा तथ्य है कि रामदेव जी ने अपनी एकमात्र बहन सुगनाबाई को ये पोखरण दहेज में दिया था।
पोकरण को अपनी बहन को दहेज में देने के पश्चात अपने हिंदू धर्म में ये मान्यता है, हिंदू धर्म की ये रीति है कि बहन के घर पर पिता या उसका बड़ा भाई पानी तक नहीं पीता है। इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए रामदेव जी ने पोकरण का त्याग कर दिया और पोकरण से वो आ गए, पोकरण जो कि सातलमेर का ही पुराना नाम था, उस पोकरण को छोड़कर वो आ गए रुणेचा, जो कि जैसलमेर में स्थित है। रुणेचा आ गए। रुणेचा पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। रुणेचा में भी गए नहीं थे। रुणेचा के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे वो रात्रि विश्राम करने लगे। तो रात को ही एक छोटी सी बच्ची रोती हुई उनके पास आती है। रोती हुई बच्ची आती है तो उससे पूछते भाई तुम कौन हो, तो अपना नाम बताती है डाली बाई। वो कहती है कि मैं डाली बाई हूं और मेघवाल मेरी जाति है। डालीबाई मेघवाल जाति की छोटी सी बच्ची थी जिसको छुआछूत जातिगत भेदभाव के कारण रुणेचा से बाहर निकाल दिया गया था और वो रोती रोती गांव से बाहर जा रही थी। ये सारी घटनाक्रम उन्होंने डालीबाई ने रामदेव जी को बताई तो रामदेव जी उसे तुरंत अपनी धर्म बहन बनाकर उसके साथ रुणेचा में आ जाते हैं। यहाँ से वे रुणेचा पहुँचते हैं जो कि जैसलमेर में स्थित है डालीबाई के साथ। डालीबाई के साथ वहाँ जाकर वो वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरह का बहुत ज़्यादा भेदभाव था और इसी की शिकार डालीबाई हुई थी। इन सब को देखकर रामदेव जी ने इस भेदभाव को, छुआछूत को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ अछूतोद्धार, जातिगत छुआछूत भेदभाव को मिटाने के लिए चलाया गया पंथ था। इसका जो प्रमुख आकर्षण है, प्रमुख इससे संबंधित जो बात है वो है इसका 13 ताली नृत्य। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य। और जो रुणेचा का जो मेला भरता है रामदेव जी का, उसका भी ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। और 13 ताली नृत्य और कामड़िया पंथ का जो प्रधान पीठ है, प्रधान केंद्र है, वो भी रुणेचा है। ये अपन ध्यान रखेंगे, रुणेचा जो कि जैसलमेर में स्थित है। 13 ताली नृत्य में औरतें अपने शरीर के बाएं भाग पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह भी पूछ लिया जाता है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है, तो इसका जवाब है रामदेव जी। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि 13 ताली नृत्य कौन करता है, तो ये कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। अपने बाएं भाग पर, शरीर के बाएं भाग पर 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य करती है। जबकि इसी से संबंधित एक तथ्य है, डॉक्टर जयसिंह नीरज, डॉक्टर जयसिंह नीरज ये मानते हैं, उनका ये अपनी पुस्तक में लिखा है डॉक्टर जयसिंह नीरज ने कि 13 मंजीरे बांधने के कारण इसे 13 ताली नृत्य नहीं कहा जाता है, बल्कि 13 ताली नृत्य में महिलाएं एक साथ बैठकर 13 प्रकार की कलाएं करती है। नृत्य करते हुए 13 प्रकार की कला करने के कारण इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। ये डॉक्टर जयसिंह नीरज द्वारा अपनी पुस्तक में लिखा गया है, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। तो ये 13 ताली से संबंधित तथ्य हुए जो कि कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा छुआछूत, जातिगत भेदभाव, ऊपर ऊंच नीच, इन सब को मिटाने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए चलाया था। अब देखिए कामड़िया पंथ से संबंधित एक पंथ और है जो कि इनकी शिष्या थी आई माता, अपन पूर्व में पढ़ा है। एक दूसरा पंथ था आई पंथ, ये भी अपन ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है। आई पंथ इनकी शिष्या आई माता द्वारा चलाया गया था, जो कि बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा नामक स्थान है, जोधपुर जिले में है। वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे से ये पंथ चलाया गया था, आई पंथ। आई नाम होने के कारण इसे आई पंथ कहा गया था। आई माता ने
आई नामक जो पंथ था वो कामड़िया पंथ से प्रेरित होकर, कामड़िया पंथ अपने गुरुजी रामदेव जी के कामड़िया पंथ से प्रेरित होकर उन्होंने आई पंथ चलाया था बिलाड़ा नामक स्थान पर, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे से चलाया था। तो इसे बिलाड़ा माता भी कहा जाता है। आई माता को बिलाड़ा माता भी कहा जाता है और इनके मंदिर की आज भी इनकी पूजा की जाती है। लोक देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। साथ ही एक तथ्य और आता है कि बिलाड़ा माता या आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, वहाँ इनकी अखंड ज्योत है और उस अखंड ज्योत से हमेशा केसर टपकती है। 13 ताली कामड़िया पंथ से संबंधित एक तथ्य और है, जो 13 ताली नृत्य है, इसकी नृत्यांगना है विशेष, वो है मांगी बाई। मांगी बाई का नाम आता है इसमें 13 ताली नृत्य में। मांगी बाई जो इनका संबंध है उदयपुर से, उदयपुर की मांगी बाई द्वारा 13 ताली नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। इन्होंने इसमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी उदयपुर की मांगी बाई ने, यह भी पूछ लिया जाता है। साथ ही एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है, व्यावसायिक श्रेणी, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है जो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें मांगी बाई उदयपुर ने अपना विशिष्ट योगदान दिया, विशिष्ट नाम प्राप्त किया। तो ये थी कामड़िया पंथ और उससे संबंधित आई पंथ से जुड़े हुए तथ्य, जो कि रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। कामड़िया पंथ के साथ ही देखिए एक आंदोलन और चलाया गया था रामदेव जी द्वारा, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी द्वारा चलाया गया था, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। शुद्धि आंदोलन जिन लोगों को, जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, मुस्लिम धर्म में उनको स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था, ऐसे लोगों को रामदेव जी ने पुनः मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में पुनः उन्हें लाया गया, हिंदू धर्म से दीक्षित करवाया गया। इसके नेक्स्ट एक तथ्य और इससे संबंधित, इनसे संबंधित कि राजस्थान के, भारत के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। ये एकमात्र ग्रंथ की रचना की थी 24 वाणियाँ। ग्रंथ का नाम था 24 वाणियाँ। एकमात्र लोक देवता हैं राजस्थान के, एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे, लोक देवता जो कवि थे। मंदिर है रामदेव जी को, मंदिर को देवरा कहा जाता है, गांव में इसको देवरा कहा जाता है। सबसे बड़ा इनका मंदिर है और रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, जो कि रूणेचा जैसलमेर में स्थित है। रूणेचा जैसलमेर में स्थित है ये। इनसे संबंधित जुड़ी हुई और तथ्य देखिए, इनके जो मंदिर है उसमें 5 रंगों से, अलग अलग रंगों से बनी हुई ध्वजा चढ़ाई जाती है इनके मंदिर के ऊपर और उसे नेजा कहा जाता है। एक शब्द नेजा पूछ लिया जाता है परीक्षा में, नेजा क्या है, नेजा क्या है? तो इसका उत्तर है रामदेव जी के मंदिर में चढ़ने वाली पंचरंगी ध्वजा। 5 रंग की ध्वजा है, इसे नेजा कहा जाता है। एक शब्द आता है, पूछ लिया जाता है दोस्तों, गुड़ला, गुड़ला, पगलिया। देखिए गुड़ला, रामदेव जी के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वह कपड़ों से निर्मित घोड़े, कपड़ों से बनाए गए घोड़े, उनको चढ़ाया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड़ला। ये चढ़ावा होता है जिसमें कपड़ों से बने हुए घोड़े होते हैं, कपड़ों के घोड़े। तीसरा इनसे संबंधित है पगलिया। पगलिया, इनके पगलिया की यानी कि इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। रामदेव जी के चरणों की, पद चिन्हों की पूजा की जाती है और इन्हें पगलिया कहा जाता है। तो ये इनसे संबंधित तथ्य थे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रूणेचारा मालिक रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर है, देखिए प्रमुख मंदिर 5 हैं पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है रूणेचा का मंदिर, जो जैसलमेर में स्थित है और उसे रामदेवरा कहा जाता है। ये मंदिर है रूणेचा जैसलमेर में स्थित है। ये रूणेचा जैसलमेर में ही इन्होंने समाधि ली थी मानसरोवर की पाल पर, और यहीं पर इनका मेला भरता है। ये भी अपन ध्यान रखेंगे।
तो रुणेचा में संबंधित ये सबसे बड़ा मंदिर पूरे भारत का, सबसे बड़ा देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, तो सबसे बड़ा देवरा रामदेव जी का रुणेचा जैसलमेर में स्थित है, ये अपन ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए इसमें मसूरिया पहाड़ी है और यह है जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से संबंधित तथ्य देखिए। रामदेव जी के गुरु थे योगी बालीनाथ जी, और योगी बालीनाथ जी ने इसी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में समाधि ली थी, और उनके समाधि स्थल पर इनके गुरु योगी बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और वहीं पर उस मंदिर के नज़दीकी रामदेव जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो दूसरा प्रमुख जो बड़ा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे स्थित है, वो बालीनाथ जी का मंदिर है और रामदेव जी का भी मंदिर है। तो ये दूसरा प्रमुख मंदिर है। एक तथ्य ये हो रहा है, रामदेव जी की जो पदयात्रा रवाना करते हैं, पदयात्रा रामदेव जी की यात्रा जाने वाले लोगों को जातरू कहा जाता है। ये भी अपन ध्यान रखेंगे, एक शब्द है जातरू कहा जाता है पदयात्रा में जाने वाले लोगों को। तो ये कहा जाता है कि रामदेव जी की जो पदयात्रा रवाना होती है, जो जातरू उनके पूजा स्थल पर रवाना होते हैं, देवरे पे जाते हैं, तो उससे पहले जो योगी बालीनाथ जी का मंदिर है, ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर पहले वो हाजिरी देते हैं, यानी कि पहले यहाँ आते हैं, यहीं से उनकी पदयात्रा का शुभारंभ होता है। तीसरा मंदिर है बिराठिया के बारे में कई पुस्तकों में ये लिखा हुआ है, ये दिया गया है कि ये अजमेर में है, जबकि अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि ये पाली में स्थित है। चौथा प्रमुख मंदिर है खुंडियास के बारे में ये है कि खुंडियास नामक स्थान है जहाँ रामदेव जी का मंदिर है। तो वहाँ आधा जो भाग है वो तो नागौर जिले में पड़ता है और आधा अजमेर में पड़ता है, लेकिन जो खुंडियास में जो मंदिर जहाँ स्थित है वो अजमेर जिले की सीमा में आता है, इसलिए ये खुंडियास अजमेर में अपन इसको करेंगे, अजमेर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में ये विशेष तथ्य है कि ये राजस्थान का छोटा रामदेवरा है, मिनी रामदेवरा। सबसे बड़ा रामदेवरा पूछा जाए तो रुणेचा जैसलमेर, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर में है। और पांचवा जो मंदिर है वो राजस्थान से बाहर है, वो गुजरात में स्थित है, और इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, गुजरात में मंदिर स्थित है ये। तो दोस्तों ये 5 मंदिर हुए रामदेव जी के। देखिए मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबारी बीज अपन ने पढ़ा, इनका जो जन्म दिवस इसी दिन इसका शुभारंभ होता है मेले का, और इस मेले का नाम है रुणेचा का मेला। रामदेव जी का मेला, रुणेचा का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को शुभारंभ होता है, और इसका जो समापन होता है वो भाद्रपद एकादशी, वही शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसको समापन होता है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि रामदेव जी का जो मेला है वो 10 दिन भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, और ये कहाँ ली थी समाधि? रुणेचा में ही ली थी, जैसलमेर में राम सरोवर नामक झील की पाल पर। राम सरोवर या मानसरोवर भी कह दिया जाता है, कई पुस्तकों में मानसरोवर भी लिखा हुआ है। राम सरोवर या मानसरोवर नामक झील की पाल पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, और इनके समाधि स्थल के पास ही इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी समाधि ली थी। इसी पाल पर एक तरफ डालीबाई का भी मंदिर है, डालीबाई का मंदिर है, और रुणेचा में ही मानसरोवर पाल पर, और वहीं इनका मंदिर है। देखिए इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो है हिंदू मुसलमान धर्म के लोग समभाव से वहाँ उपस्थित होते हैं। दोनों ही धर्म के लोग, मुसलमान इन्हें पीर के नाम से पूजते हैं और हिंदू इन्हें लोक देवता के नाम से पूजते हैं, और यहाँ एकत्रित होते हैं। एकमात्र मेला है पूरे विश्व का, न केवल राजस्थान अपितु भारत बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र मेला है जहाँ दोनों धर्मों के लोग एक साथ इनको पूजते हैं। इस मेले का जो आकर्षण है वो है 13 ताली नृत्य।
13 ताली नृत्य मंदिर के बाहर किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे अपन। मंदिर से बाहर चौक में कामड़िया पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा मंदिर के बाहर 13 ताली नृत्य किया जाता है, रूणेचा का जो मेला भरता है उसमें। और मंदिर के अंदर जम्मा, जम्मा क्या होता है, जम्मा अभियान भी चलाया था रामदेव जी ने। ये कहा जाता है रात्रि जागरण को, रात को जो जागरण होता है रामदेव जी के मेले में, जगराता होता है, उसे कहा जाता है जम्मा। ये गर्भगृह में यानी मंदिर के प्रमुख जो अंदर वाला भाग है उसमें जम्मा होता है, और मंदिर का जो बाहर का जो चौक होता है वहाँ कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है जब तक ये मेला भरता है। तो ये रामदेव जी के मेले से संबंधित तथ्य पढ़े अपन ने। रामदेव जी की फड़, इसमें देखिए राम एक मूलतः शब्द होता है पढ़, मूलतः शब्द को अपन कहते हैं पढ़, रामदेव जी की पढ़, लेकिन इसे फड़ भी कह दिया जाता है। ये कामड़िया पंथ के जो कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं, या मेघवाल जाति के या कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं उसके भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। ब्यावले शब्द हो रहे रामदेव जी संबंधित। जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो उस समय भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को कहा जाता है ब्यावले। और रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है उस समय वाद्य यंत्र रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और उसी समय भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। एक जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है रिखिया। एक तथ्य हो रहा है इससे संबंधित, रिखिया शब्द होता है। रिखिया क्या है पूछ लिया जाए तो रामदेव जी के जो भक्त हुए थे मेघवाल जाति के, और रिखिया कहा जाता है, ये अपन ध्यान में रखेंगे। रिखिया क्या है, ब्यावले क्या है। एक इससे संबंधित तथ्य रम्मत, राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है, लोकनाट्य रम्मत को शुभारंभ करने से पूर्व, इसे शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत लोकनाट्य को शुरू करने से पहले रामदेव जी गीत गाए जाते हैं। और जो रामदेव जी का जो गीत है, लोकगीत है, वो संपूर्ण यानी सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत माना जाता है। राजस्थानी साहित्य में रामदेव जी का जो गीत है, उनकी आराधना का जो गीत है, वो सबसे बड़ा गीत माना जाता है। उधर से लोक देवी में जीर्ण माता सीकर, जो जीर्ण माता आराध्य देवी है, सीकर में जिनका मंदिर है, उस माता का लोक साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। तो रामदेव जी के बारे में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।